हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी में आप सबका स्वागत है। आओ पढ़ें वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन। एलोरा की गुफा को भित्ति चित्र जिसमें विष्णु अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। कहाँ कब की? ऑप्शन नंबर डी राइट है, राष्ट्रकूट काल की। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? राष्ट्रकूट काल की। अगला क्वेश्चन, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया है? चोल चेर पांड्य को। ऑप्शन नंबर बी राइट है, चोल चेर पांड्य। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया है? निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, चेर ने। अगला क्वेश्चन, कन्नौज पर लंबे समय तक त्रिपक्षीय संघर्ष किन तीन राजवंशों के बीच चला? ऑप्शन नंबर बी पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी राइट है, पाल, राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से एक कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, चोल प्रशासन में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? इनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। फ्रेंड्स, क्या पूछ रहा है? चोल प्रशासन में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? ऑप्शन नंबर ए राइट है, इनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग था। कौन था? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था। दंतदुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया, वह था कौन था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है, पल्लव प्रधान।
दंतदुर्ग, जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया हुआ था पल्लव प्रधान। मणिग्राम और नानदेशी निम्न में से क्या थे? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोजिका के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, राजा ने उसको कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। तमिलनाडु के चिंगेलपुट जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्न में से कौन सभा के सदस्य नहीं बन सकते? ऑप्शन नंबर बी राइट है, वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो। चोल काल में व्यापारियों के संघ को डाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नगरम। ऑप्शन नंबर सी राइट, चोल काल के व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी के मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिविभाजन संघर्ष में शामिल था? ऑप्शन नंबर ए सही राइट है, राष्ट्रकूट पाल प्रजन प्रतिहार। कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इस स्थान को कहा जाता था, क्या कहा जाता था इस स्थान को? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मंडप। गजनी के सुल्तान महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था? ऑप्शन नंबर बी, उसने इस्लाम के महान नायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। मध्यकालीन भारत में मंदिरों को डाट के केंद्र के रूप में माना जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सांस्कृतिक गतिविधियों। फ्रेंड्स, आज बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।